कौन दशरथ, कौन कैकेयी? वाल्मीकि को कोई काम था ना धंधा, बैठे बैठे ये किससे खड़ा करता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्रूर सास के रूप में जो चेहरा सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो है ललिता पवार का। महाराष्ट्र के नासिक में अंबा माता मंदिर की सीढ़ियों पर ललिता पवार ने जन्म लिया था। हुआ यूं कि उनकी मां अनुसुईया 9 माह की गर्भवती थी, पर 18 अप्रैल 1916 को उनका मन मंदिर जाने को हुआ। मां अंबा के दर्शन कर मंदिर से बाहर निकली तो डिलीवरी पेन शुरू हो गया। वहीं मंदिर की सीढ़ियों के पास जन्म हुआ ललिता पवार का। हालांकि जन्म अंबा माता मंदिर के पास हुआ था तो शुरुआत में उन्हें नाम दिया गया अंबिका। अंबिका को कभी स्कूल नहीं भेजा गया, जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, घर पर रहकर ही। एक बार जब अंबिका 9 साल की थी तब वो अपनी बुआ के घर पुणे गईं। वहाँ एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर थे नाना भाई। उन्होंने 9 साल की अंबिका को देखा तो एक बाल भूमिका दे डाली। वो एक मूक फिल्म थी। इस तरह सन 1927 में पहली फिल्म की और बाद में यह सिलसिला 1997 तक चला, 1997 तक। उनकी आखिरी फिल्म सुनील शेट्टी की फिल्म भाई थी। फिल्मों में बिकनी पहनने वाली हीरोइंस पर तो अब बवाल होता है, पर ललिता पवार ने ये कारनामा अपने शुरुआती दिनों में ही कर दिया था। उन्होंने अपने शुरुआती दौर की फिल्मों में न सिर्फ छोटे कपड़े पहने बल्कि बिकनी भी पहनी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस वक्त की एक फिल्म पति भक्ति में किसिंग सीन तक दे डाला था। उस दौर में सेंसर बोर्ड नहीं होता था। इन मूक फिल्मों के बाद, साइलेंट फिल्मों के बाद बोलने वाली फिल्मों का दौर भी शुरू हो चुका था। ललिता पवार की पहली बोलने वाली फिल्म रही हिम्मते मर्दा। उसमें इन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था। तब तक भी लोग इन्हें अंबिका के नाम से ही जानते थे। इसके बाद इन्होंने खुद एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसमें इन्होंने एक्टिंग भी की, और उसी प्रोड्यूस की गई फिल्म में इन्होंने अपना फिल्मी नाम रखा ललिता। अब तक ललिता फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने के बाद सिर्फ हीरोइंस के ही रोल कर रही थी। फिर 1942 में वो फिल्म इनके हिस्से आई जब इनकी जिंदगी ही बदल गई। फिल्म का नाम था जंगे आजादी। दरअसल फिल्म में ललिता का एक सीन भगवान दादा के साथ था। उस सीन में भगवान दादा को नाराज होकर ललिता को थप्पड़ मारना था। भगवान दादा उस वक्त फिल्मों में नए थे। उन्होंने सचमुच ही एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ललिता गिर गईं और बेहोश हो गईं। उनके कान से खून बहने लगा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर वहां इलाज के दौरान न जाने क्या हुआ कि उनके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। काफी इलाज के बाद वो एक हद तक ठीक तो हो गई, मगर नसों में गड़बड़ के कारण एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। ललिता पवार की सिर्फ आंख खराब नहीं हुई, बल्कि उसी वक्त उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पति ने उनसे बेवफाई की। दरअसल उनके पति का ललिता की ही सगी बहन के साथ अफेयर शुरू हो गया था। बेचारी ललिता को अपने पति से तलाक लेना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने भी आगे चलकर दूसरी शादी कर ली थी। खैर, इस सब में उनके 3 साल खराब हो चुके थे और अब उन्हें हीरोइन वाले रोल मिलना मुश्किल था। लेकिन ललिता पवार ने वक्त की नजाकत को समझा और चरित्र भूमिकाएं करने लगी। उनकी इस दूसरी पारी में वो पहले से भी ज्यादा सफल रहीं। इस बार उन्होंने कुछ एक नेगेटिव किरदार किए जिनके लिए हम आज भी उन्हें याद करते हैं। उनकी क्रूर सास वाली छवि भी लाजवाब थी। लगभग 70 सालों तक फिल्मों में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना डाला। अपने करियर में लगभग 700 फिल्मों में काम किया। सन 1998 में उनकी मृत्यु भी दुर्भाग्यपूर्ण रही। दरअसल उस वक्त उनके पति हॉस्पिटल में थे जहां उनका इलाज चल रहा था। अपने आखिरी वक्त में ललिता जी को भी जबड़े का कैंसर हो गया था। ललिता जी उस वक्त पुणे में अपने आरोही नाम के बंगले में अकेली थी। उनके बेटे उस वक्त मुंबई में रहा करते थे। अक्सर माँ बेटे की बात फोन पर हुआ करती थी। एक बार उनके बेटे ने उन्हें 3-4 दिन के गैप के बाद फोन किया तो फोन किसी ने रिसीव नहीं किया। ज्यादा चिंता हुई तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दरवाजा तोड़ा गया तो ललिता पवार की लाश थी जो 3-4 दिन से सड़ रही थी। ललिता जी का हमारा ये वीडियो, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स द्वारा में जरूर बताइएगा।